ना पूछो जमाने से कि क्या मेरी कहानी है, ना पूछो जमाने से कि क्या मेरी कहानी है। हमारी पहचान तो सिर्फ इतनी है कि हम हिंदुस्तानी हैं। आन देश की, शान देश की हम संतान हैं। तीन रंगों से रंगा तिरंगा, अपनी ये पहचान है, अपनी ये पहचान है। मां सरस्वती के प्रांगण में आज के कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित प्रबंध समिति के प्रबंधक श्रीमान रवि बंसल जी, पदाधिकारी श्रीमान सुभाष जी, आदरणीय प्रधानाचार्य रविंद्र जी, वंदनीय सभी शिक्षक शिक्षिकाएं, उपस्थित सम्मानित अतिथिगण, अभिभावक महोदय, सरस्वती बालिका विद्या मंदिर इंटर कॉलेज की प्राणवायु प्रिय तेजस्वी छात्राएं, आप सभी को सबसे पहले स्वतंत्रता दिवस के पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई। आज हम यहाँ पर 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। आज का दिन केवल एक तिथि नहीं है, बल्कि हमारे देश के आत्म सम्मान, शौर्य और संप्रभुता का महाउत्सव है। आज पूरा देश उन महान आत्माओं को याद कर रहा है जिन्होंने अपना आज हमारे कल के लिए बलिदान कर दिया। मां भारती के चरणों में अपने प्राण न्यौछावर करने वाले क्रांतिकारी वीर वीरांगनाओं को मैं इस मंच से कोटि कोटि नमन करता हूं। आज हम जिस हवा में सांस ले रहे हैं उसके पीछे एक बहुत लंबा इतिहास है। उसके पीछे एक लंबा संघर्ष और अनगिनत बलिदान है। जब हम स्वतंत्रता के इस इतिहास को पलटते हैं तो इस देश के वीरों की गाथाएं हमारे भीतर राष्ट्रभक्ति का संचार कर देती हैं। जब हम इस बालिका विद्या मंदिर के प्रांगण में खड़े होते हैं तो सबसे पहले नाम इतिहास के पन्नों में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का उभरता है। मात्र 23 वर्ष की आयु में उन्होंने अंग्रेजों की विशाल सेना के सामने घुटने टेकने से मना कर दिया। अपने दत्तक पुत्र को पीठ पर बांधा, घोड़े की लगाम मुंह में दवाई और दोनों हाथों में तलवार लेकर अंग्रेजों के छक्के छुड़ा लिए। रानी लक्ष्मीबाई इस बात का जीता जागता प्रमाण है कि भारत की बेटियां कभी कमजोर नहीं रही। वहीं दूसरी तरफ हमारे सामने युवा जोश के प्रति शहीद आजम भगत सिंह का चेहरा आता है। मात्र 23 साल की उम्र में जब युवा अपने भविष्य के सपने बुनते हैं तब भगत सिंह देश की आजादी के लिए मुस्कुराते हुए फांसी के फंदे पर झूल गए। उन्होंने सिद्ध किया कि उम्र छोटी होने से हौसले छोटे नहीं होते। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर्ष वर्ष मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा, यही बाकी निशा होगा। मेरी प्रिय छात्राओं, स्वतंत्रता का असली अर्थ केवल अंग्रेजी से मुक्ति नहीं है। स्वतंत्रता का सच्चा अर्थ है अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, अपने संस्कारों और अपने देश के प्रति कर्तव्य को पहचानना। आज भारत का प्रत्येक नागरिक अधिकारों की बात करता है परंतु अपने कर्तव्य को भूल जाता है। सन 1982 में जब मैं LLB का प्रथम वर्ष का छात्र था, हमारे प्रोफेसर थे जो कॉन्स्टिट्यूशन में चैप्टर था राइट एंड ड्यूटी, वे हमें बता करते थे कि भारत का अगर प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तव्य को निष्ठापूर्वक पालन करे तो हमें अधिकार सुविधा ही प्राप्त हो जाएंगे। उनकी वह बात आज तक भी मेरे जहन में है।
हमारा यह विद्यालय केवल अक्षरों का ज्ञान देने वाली संस्था नहीं है, यह विद्या भारती की उस महान सोच का हिस्सा है जो राष्ट्र निर्माण के लिए काम करती है। हमारा लक्ष्य केवल छात्राओं को डिग्रियां दिलाना नहीं है, बल्कि उन्हें रानी लक्ष्मीबाई जैसा साहसी और भगत सिंह जैसा वैचारिक रूप से दृढ़ नागरिक बनाना है। प्राचीन काल से ही हमारे देश में कहा गया है, यत्र नार्यस्ते पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता वास करते हैं, वहाँ सुख शांति समृद्धि उत्पन्न होती है। आज की बालिकाएं कल की समाज की रीढ़ हैं। जब एक बेटा शिक्षित होता है तो केवल एक व्यक्ति आगे बढ़ता है, लेकिन जब इस विद्यार्थी की एक बेटी शिक्षित और संस्कारी होती है तो वह पूरे समाज को, पूरे परिवार को, आने वाली पीढ़ियों को संस्कारित करती है। आज भारत हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है। विज्ञान हो, खेल हो, राजनीति हो या देश की सीमाएं, हर जगह देश की बेटियां नेतृत्व कर रही हैं। आप सभी के भीतर भी अपार क्षमताएं छिपी हुई हैं। अनुशासन जीवन में बहुत महत्व रखता है। जीवन में सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। अनुशासन ही आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाता है। पिछले वर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने शताब्दी वर्ष मनाया, 100 साल पूरे किए। उसके पीछे जो अनुशासन है उसी की देन है कि जो 100 साल तक वह दिन प्रतिदिन प्रगति करता आ रहा है। इस बीच में अनेक संगठन ऐसे आए जो बीच में खत्म हो गए, उनमें सिर्फ अनुशासन की ही कमी थी। पाश्चात्य संस्कृति के चकाचौंध में अपने माता पिता, गुरुओं और भारतीय मूल्यों का सम्मान हमेशा बनाए रखें। आपका हर एक कदम ऐसा होना चाहिए जिससे आपके परिवार और आपके विद्यालय का नाम रोशन हो, राष्ट्र प्रथम हो। मैं इस अवसर पर हमारे कर्मचारियों और शिक्षिकाओं, दीदियों का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। आप सभी राष्ट्र निर्माण के इस महायज्ञ में मुख्य आहुति दे रहे हैं। आपके मार्गदर्शन में ये बालिकाएं देश का गौरव बनेगी। साथ ही मैं अभिभावकों का भी धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने अपनी लाडलियों को इस संस्कार केंद्र में भेजकर भरोसा करके हमें भेजा है। आइए आज इस तिरंगे के नीचे खड़े होकर हम सब यह संकल्प लें कि हम अपने स्तर पर देश की प्रगति में योगदान देंगे। हम गंदगी, अशिक्षा और संकीर्ण सोच से समाज को मुक्त कराएंगे। कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है। हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा, नशा यह हिंदुस्तान की शान का है, नशा यह हिंदुस्तान की शान का है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। एक बार फिर आप सभी का स्वतंत्रता दिवस की अनंत शुभकामनाएं। मेरे साथ सभी जोर से बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय भारत, जय हिंद।